समय चंद्रमा की जो पोजीशन है वो हम देखते हैं। हाँ। और वो जन्म कुंडली में, लगन चार्ट में हम चंद्रमा की पोजीशन निर्धारित करते हैं, उसके हिसाब से बाकी ग्रहों की पोजीशन निर्धारित होती है और एक कुंडली का निर्माण होता है। फिर उस कुंडली के अलग अलग चार्ट, नवमास चार्ट हम देखते हैं, चंद्र कुंडली हम देखते हैं, चलित हम देखते हैं, और D1 से लेकर D60 चार्ट, अनेकों चार्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, फिर उसके आधार पर वो गणनाएं होती हैं। फिर ट्रांजिट, जिसका सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा रोल है ज्योतिष में, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। हाँ। तो ग्रहों की मूवमेंट कंटिन्यू है। हाँ, वो तो उसी मूवमेंट को हम गोचर कहते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी दृष्टि बदल रही है ना ग्रहों की, वैसे वैसे, तो उसी को हम गोचर कहते हैं। अच्छा। तो गोचर का यानी ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल ज्योतिष में है। ठीक है, उसके आधार पर ही गणनाएं की जाती हैं और उसी हिसाब के आपकी दशाएं, आपकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, ये सब निर्धारित होता वो है। आती रहती है। वो आती रहती है। इस तरीके से एक ज्योतिष जो विद्या है वो कार्य करती है। और नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्रों का बड़ा रोल है भाई। नक्षत्रों के बिना तो गणनाएं ही नहीं हो सकती। जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो हम देखते हैं किस राशि में ट्रांजिट हो रहा है और किस नक्षत्र में हो रहा है। नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो बिना नक्षत्र के तो ज्योतिष की बात तो हो ही नहीं सकती। बिना प्लानिटरी पोजीशंस के ज्योतिष की बात नहीं हो सकती। बिना मूवमेंट्स के जाने, बिना ट्रांजिट के गोचर के ज्योतिष की बात नहीं हो सकती। तो सर, जैसे आपने बताया कि कुंडली के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंस है। अगर कोई व्यक्ति के पास वो चीज़ें नहीं है, जैसे डेट ऑफ बर्थ कईयों के पास नहीं होती है या उन्हें पता नहीं होता है, तो उसकी कुंडली किस तरीके से बनाई जा सकती है? ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं। अच्छा, उसके माध्यम से। और बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो, ज्योतिष का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। कई लोग कहते हैं प्रश्न कुंडली से गणनाएं नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि प्रश्न कुंडली से निश्चित रूप से गणनाएं हो सकती हैं। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि लोग प्रश्न कुंडली को भी एक लगन कुंडली की तरह ही देखते हैं, जबकि दोनों को देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। प्रश्न कुंडली और लगन कुंडली अलग अलग दोनों का देखने का तरीका अलग है। अच्छा। हाँ, ग्रह वही होंगे, नक्षत्र वही होंगे, गणनाएं वही होंगी, लेकिन दोनों की गणनाएं करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है और लोग यही नहीं समझते। अगर आप प्रश्न कुंडली को लगन कुंडली की तरह देख रहे हो तो निश्चित है कि आप कभी सही प्रश्न कुंडली से आंसर कर ही नहीं पाओगे। अच्छा। प्रश्न कुंडली से आपकी प्रोडिक्शन नहीं होगी, लेकिन आपके जो प्रश्न है उनका जवाब और उनका समाधान बताया जा सकता है। ये 100% निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, लेकिन प्रश्न कुंडली पढ़नी आनी चाहिए। प्रश्न कुंडली अपने आप में एक अलग विद्या है, बहुत बड़ी विद्या, समुद्र है। ठीक है, कई लोग, अब मैं बात करूं लगन कुंडली में, तो लगन कुंडली में छठे भाव के चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं मानते हम, लेकिन वही प्रश्न कुंडली की बात करूं तो छठे भाव का चंद्रमा बड़ा अच्छा माना गया है। अच्छा। अब लोगों को पता ही नहीं है। लोग जैसे लगन कुंडली देखते हैं वैसे प्रश्न कुंडली देखते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रश्न कुंडली से एग्जैक्ट चीजें नहीं निकलती। मैं कहता हूं कि 100% निकलती हैं। अच्छा सर, जो ट्रांजिट होता है, जब भी किसी भी ग्रह का ट्रांजिट होता है, तो लोगों की जो राशियां होती है उनके ऊपर उनका प्रभाव क्यों पड़ता है? मैं कहता हूं छोड़िए राशियां, पूरी पृथ्वी के जितने लोग हैं सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो क्यों किसी भी राशि को, मैं बता रहा हूं क्यों पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी 2 जून को, आज तो खैर 5 जून है, 2 जून को बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में, बृहस्पति उच्च के हो गए। ठीक है, अब वो कर्क राशि में आए तो उनकी जो दृष्टि है वो तो अलग अलग राशियों पर पड़ेगी, अलग अलग भावों पर पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई कुंडली कर्क लगन की है, ठीक है, और वहां बृहस्पति का गोचर हुआ, तो जो बाकी भाव है कुंडली के, वहां पर भी उनकी दृष्टि तो पड़ेगी ना। दृष्टि तो पड़ेगी। कुंडली में दृष्टियों का बड़ा महत्व है। शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि और बाकी ग्रहों की भी दृष्टि। सातवीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती है ज्योतिष की हम बात करें। बाकी ये 3-4 ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं जिनको 3-3 दृष्टियां दी गई हैं। ठीक है, तो इनकी जो दृष्टि है उसका बड़ा महत्व होता है। तो इनकी जहां जहां दृष्टि पड़ेगी और ये जिस जिस भाव में उस कुंडली में गोचर करेंगे वो भाव इंपैक्ट होगा उस दृष्टि से भी और उनके गोचर से भी, और उससे ही सब सारी दुनिया की जो चीजें हैं वो इंपैक्ट होती हैं। ठीक है, चाहे वो लगन कुंडली की बात हो, चाहे वो प्रश्न कुंडली की बात हो। हर व्यक्ति के, हर राशि के व्यक्ति के अलग भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो निश्चित है। तो किसी किसी को इसका बेनिफिट मिल किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, किसी को हो सकता है खराब भी, थोड़ा नुकसान मिल जाता है। बिल्कुल। और फिर जब